इसलिए प्रेम बढ़ाना है इस कथा से। ये प्रेम की कथा है, ये भाव की कथा है, ये भजनों की कथा है। अगर मैंने दोनों में झगड़ा करने का तब की तब देखेंगे। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। 1 हफ्ते में अगर तुम दोनों में झगड़ा करा दिया, तुम जीते मैं हार। चले नारद जी पहले दिन गए कैलाश पर्वत पर, दोनों साथ बैठे। अरे तो साथ बैठे, 2 लोगों में झगड़ा कराना हो तो साथ बैठे हुए हो जाएगा झगड़ा। अलग अलग हो गए तब झगड़ा होगा। चलो दोनों साथ बैठे हैं, पीटे आते हैं, झटके भी आते हैं, दोनों साथ बैठे। लगता है ब्रह्मा जी जीतेंगे, मैं हारूंगा। आज अंतिम दिन है, 7वां दिन, और आज ठाकुर जी ने ऐसी लीला कर दी कि आज कैलाश पर्वत पर महादेव जी नहीं है, पार्वती माता अकेली बैठी है। अब काम हो जाएगा। और जाते ही उन्होंने के लिए अब मैं छोटी बहन रीमा जी से विनती। हमारी दीदी राधिका जी, श्री लकीराम हरियाणा प्रधान, सज्जन सोनी जिला प्रधान, सोनू गोरीवाल धर्मशाला प्रधान, गजानन सोनी तहसील प्रधान, लीलाधर सोनी पूर्व प्रधान, विशाल सोनी डल्ला तहसील जो कि मेरी मासी के बेटे बड़े भाई मेरे, सुरेंद्र जी प्रधान, कृष्ण जी अलाहाबाद, प्रभु दयाल जी, संजय जी, किशोरी पुत्री सोनी, सतपाल सोनी जी, दीपक जी बुटन, सुभाष सोनी जी बुटन जो कि मास्टर जी हैं मेरे, और सुजीत सोनी शेरपुरा मंदिर। और धार्मिक कार्यक्रम में ही भाग लेता रहता हूँ। हमारे समाज में तो भागवत कथा का आयोजन पहली बार हो रहा है, लेकिन किसी भी गांव से सरसा जिला हो चाहे फतेहाबाद जिला हो, किसी भी गांव से भागवत के लिए फोन आ जाता है, गौशाला के लिए आ जाता है, धर्मशाला के लिए आ जाता है। तो दान तो श्रद्धा स्वरूप दिया जाता है। हो सकता है कहीं 100 रुपए भी दिया जाए, कहीं 1000 रुपये दिया जाए, लेकिन मेरे पास आने वाला आदमी कभी उदास और मायूस होकर नहीं जाता। मेरी ऐसी सोच रहती है। सिरसाबाद क्या संदेश देना चाहोगे धार्मिक कार्यक्रम के बारे में? हाँ जी, सिरसाबाद से क्या कुछ कहना चाहोगे? सिरसा वासियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी माताओं बहनों से, कि रोजाना 3:15 बजे भागवत शुरू होती है, भागवत में जरूर पहुंचे। मैं निवेदन करता हूं मेरे जिला के सभी श्रवणकार साथियों की ओर से कि भागवत में अवश्य पहुंचे। भगवान के नाम अगर हम सब लोग मिलजुल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्वर्णकार समाज को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि ये जीत पूरे स्वर्णकार समाज की जीत हुई है। आज इस जीत से पूरा स्वर्णकार का समाज का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। तो मैं पूरे अपने स्वर्णकार समाज को बधाई देना चाहूंगी और दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे चुनाव प्रचार में मेरे साथ रहे, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा मान सम्मान बढ़ाया। आप एक छोटी सी उम्र में इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे कि चेयरमैन के पद पर आसीन रहना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ विकास कार्य करना था, 36 बिरादरी को साथ लेके चलना था, और हमारा चुनाव उसी के ऊपर बेचता था। लोगों ने आपकी जो उम्मीदें बिल्कुल उतरेंगे जी, बिल्कुल विश्वास इतना जताया है। और ये तो मेरा भी राजनीति में प्रथम कदम है, और मैंने भी जनता के विश्वास से बहुत आगे तक जाना है। अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी तो मुझे आगे कौन एमएलए एमपी तक जाने देगा। तो आज बुलाने से सिरसा पहुंचे, आपके समाज का स्वागत किया जा रहा है, क्या कहते हैं? देखो मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मुझे अपने पूरे स्वर्णकार समाज पे गर्व हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे स्वर्णकार समाज में जो विशेष पार्टी से जुड़े हुए थे, पर उन्होंने अपनी पार्टी को साइड में रख के समाज को आगे रखा। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और दूसरा, जब देखो कहते हैं ना भी मकड़ी जब जाल बनाने लग जाए तो वो इतना एकता के बल पे जब वो जाल बनाती है ना तो उसमें शेर भी पकड़ा जाता है। तो वही काम मेरे स्वर्णकार समाज ने किया कि जो कहते थे कि 23 साल की छोरी क्या कर सके, जिसने 23 साल की छोरी ने इलेक्शन से पहले ढूंढे ढा दिए थे, उसके बाद तो चाड़े भी पाड़ दिए, और इसके बाद चाड़े पाड़ती है।